गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 15 जनवरी और आज अपने बात करते हैं 15 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की किस योजना को भी हाल ही में 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं? सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, उसको 5 ईयर्स कंप्लीट हुए। फिर बात करते हैं किस राज्य के जिला अस्पताल ने पहला कायाकल्प पुरस्कार जीता? सो जम्मू कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल को ये पहला कायाकल्प पुरस्कार जीता है और भुवनेश्वर ने ये जो पुरस्कार है 3rd टाइम कंटिन्यूसली जीता है। फिर बात करते हैं किस देश ने 4th वन प्लानट समिट का आयोजन किया? सो फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फिर बात करते हैं COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा जी को चयन किया गया। कोप्स जलवायु सम्मेलन जो है पर्टिकुलर स्कॉटलैंड कंट्री के ग्लासगो सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस शहर में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? सो लद्दाख के लेह सिटी के नुब्रा वैली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और जिसके अंदर 4 वुमेंस भी इसके अंदर शामिल थी। फिर बात करते हैं सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से चंडीगढ़ के डॉक्टर पिनकाई दत्ता जी को सम्मानित किया गया। ये जो PGI हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के, ये दूसरे डॉक्टर हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र के किस बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया? जो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। फिर बात करते हैं SY कुरैशी द्वारा लिखित पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इंडिया के ये ऑथर ये हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। हुरन की शीर्ष टॉप 5 सूची में किस कंपनी जो कौन सी कंपनी है वो शीर्ष पे रही है? सो एप्पल कंपनी जो पर्टिकुलर इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पे, अमेजन 3rd नंबर पे और इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है वो इस टोटल लिस्ट के अंदर 54th नंबर पे रही और इंडिया की जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो रिलायंस कंपनी रही है। TCS सेकंड पे और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये 73 पे। HDFC बैंक जो 3rd पोजीशन पे रहा और 104 5th पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी पोजीशन रही है। टोटल 500 जो कंपनीज़ की लिस्ट के अंदर इंडिया की 11 कंपनी जो है इसके अंदर इंक्लूड हुई है, जैसे कि 3 कंपनी की अपने बात कर चुके हैं। फिर यूनिलीवर हुआ, इन्फोसिस, HDFC, कोटक, ICICI बैंक, एयरटेल, बजाज फाइनेंस और ITC, ये टोटल 11 कंपनीज है जो इस टॉप 500 सूची में शामिल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में थाई पोंगल त्यौहार को मनाया गया? सो तमिलनाडु राज्य के अंदर पर्टिकुलर ये त्यौहार मनाया जाता है। जो थाई पोंगल है इसको पोंगल के नाम से भी अपने जानते हैं। इस दिन पर्टिकुलर भगवान सूर्य की पूजा होती है और इस दिन कहा जाता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उस इस दिन के बाद से वहाँ पर सर्दी समाप्त हो गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे 14 जनवरी को बिहार के अंदर जो खिचड़ी पर्व है वो मनाया गया। झारखंड के अंदर भी पर्टिकुलर ये पर्व मनाया जाता है। पंजाब के अंदर 13 जनवरी को जो लोहड़ी फेस्टिवल है वो मनाया गया। गुजरात की बात करते हैं उत्तरायण यहाँ पर त्यौहार मनाया गया है। इसी तरह से अपने ने यहाँ पर बात की है तमिलनाडु के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है तमिलनाडु का शो किया गया है। तमिलनाडु जो राज्य है इसके साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है और एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी जो है पुडुचेरी, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे एक तो पुडुचेरी और दूसरा कारा इकाल जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु के जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं पलानी स्वामी जी, गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। फॉर्मेशन जो हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। डांस यहाँ का भरतनाट्यम। फेस्टिवल जो है पोंगल यहाँ पर चलता है। टेम्पल जो मीनाक्षी टेम्पल है जो कि मदुरई के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेता के नाम से जानी जाती है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट है और ये जो नीलगिरी माउंटेन्स है पर्टिकुलर तमिलनाडु और केरला का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, वहाँ के क्षेत्र को नीलगिरी माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसको अपने कहते हैं, मुकुरुती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर विधानसभा की 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो करंट न्यूज ऑफ तमिलनाडु के बारे में। सो भारत का पहला राज्य जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीति है उसको
को अपनाया। भारत का दूसरा नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक जो है यहाँ पर ओपन हुआ था। फर्स्ट बैंक जो है वो दिल्ली के अंदर ओपन हुआ था। इंडिया का फर्स्ट जो म्यूजिक म्यूजियम है, संगीत संग्रहालय, वो भी यहीं पर ओपन हुआ। भारत का पहला जो तटीय आर्थिक गलियारा वो भी यहीं पर स्टार्ट हुआ। इसरो का जो नया लॉन्च पैड है कुलशेखर पटनायक वो यहीं पर ओपन हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इसरो का नया लॉन्च पैड कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। फिर बात करते हैं ग्रामीण कायाकल्प योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। पॉल हैरिस पुरस्कार से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सम्मानित किया गया। मोदी किचन यहाँ पर स्टार्ट की गई। यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड यहाँ पर स्टार्ट किया गया। स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और इलेक्ट्रिक वाहन पार्क जो स्कीम है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किर्गिस्तान के अंदर भी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए। सो उन चुनावों को सदियार जैपरोव जी के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं शेख शबाब अल खालिद जो कि कुवैत के प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटेड हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सुरनईम कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो भारत के 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं जो अपने मध्य अफ्रीकी गणराज्य है फोस्टिन एचेंग टोडरा, वहाँ के ये राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। फिर बात करते हैं किर्गिस्तान कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको इसका मैप शो किया गया और उसके जो नेबर कंट्रीज है जैसे कि चाइना हुआ, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ और तजाकिस्तान, इसकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। यहाँ की जो कैपिटल है वो बिश्केक है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एटोम नोवो की वो है। और करेंसी यहाँ पे जो चलती है सोम और केजीएस नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुर्तगाल में भारतीय राजदूत के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? सो मनीष चौहान जी का पर्टिकुलर वहाँ भारतीय राजदूत सिलेक्ट किए गए हैं। और पुर्तगाल के बारे में यदि अपनी बात करते हैं तो यहाँ के फेमस फुटबॉलर प्लेयर का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं एलिस की जो कि ब्रिटेन की तरफ से भारत के अंदर राजदूत नियुक्त हुए हैं, उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल जो है कि सोमालिया के अंदर भारत की तरफ से भी जो एम्बेसडर बने हैं। सुरेश कुमार जो है पर्टिकुलर पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरफ से नियुक्त हुए हैं एम्बेसडर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सशस्त्र सेना दिवस जो है पर्टिकुलर 14 जनवरी को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर हमारे देश के जो पहले मेजर जनरल करियप्पा जी थे, कमांडर इन चीफ, वो 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे। सो उन्हीं को याद करने के लिए पर्टिकुलर हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के द्वारा पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। और ये जो डे है सबसे पहले 2017 के अंदर मनाया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को सबसे पहले जो है वर्ल्ड ब्रेल दिवस इस दिन मनाया गया था। 9 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और 10 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस पर्टिकुलर मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मंत्रालय ने स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम चैलेंज को लॉन्च किया? सो जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी हाल में जो सागर अन्वेषिका नाम से एक वेसल है उसका उद्घाटन किया गया। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसके जो मंत्री थावरचंद जी गहलोत उनके द्वारा भी हाल में स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड यूनियन, इनके द्वारा ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं जल शक्ति मिशन, ये जो है नेशनल जल जीवन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान से पर्टिकुलर इस चैलेंज को स्टार्ट किया गया है। और ये जो चैलेंज पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया था 2020 सितंबर से स्टार्ट किया गया था। और जो बात करते हैं तो अभी इसके जो परिणाम आने की बात है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको शीर्षक जो पुस्तक है वो पर्टिकुलर रिटायर्ड जनरल कॉन्शम हिमालय सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि किस तरह से एक छोटे से गाँव का एक लड़का आर्मी के अंदर जो टॉप 3 जो रैंकर पोजीशन होती है वहाँ पर
पहुंचा है, किस तरह से वहाँ पर पहुंचा। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो कि मणिपुर की राज्यपाल है उनके द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर पर्टिकुलर मणिपुर जिसको लैंड ऑफ एमर्ल्ड्स के बारे में कहा जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी अपने जैसे बात करते हैं, आर गिरिधरन की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में राइट अंडर योर नोज नाम से पुस्तक लिखी गई। आर गिरिधरन आरबीआई के एक ऑफिसर हैं। इसी तरह से एस वाई कुरैशी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम से पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से आदेश गुप्ता जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम से पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये जो पुस्तक है पर्टिकुलर एक जो भी फोटोज़ हैं उनका एक कलेक्शंस है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। BOFA बोफा सिक्योरिटीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये जो बोफा सिक्योरिटी है पर्टिकुलर बैंक ऑफ अमेरिका की एक पेरेंट कंपनी है, इसी के द्वारा पर्टिकुलर ये बताया गया है। फिर यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। CEO जो है ब्रेन टी मोइनियान जी है। बाकी जो 5.4% रहने का अनुमान जो लगाया गया है वो पर्टिकुलर अपने वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है। 10.1% की बात करते हैं तो इस इकरा के द्वारा अनुमान लगाया गया है। और -7.7% जो है 2021 के लिए लगाया गया S&P एंड क्रिशल्स के लिए। इसके साथ NSO के द्वारा भी ये रैंकिंग जारी की गई है। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो राष्ट्रीय युवा दिवस जो पर्टिकुलर 12 जनवरी को मनाया गया। मणिपुर राज्य के अंदर चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री इन फोकस को बांग्लादेश को घोषित किया गया है। बांग्लादेश की जो फिल्में हैं वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर दिखाई जाएगी। ICC बोर्ड की बैठकों के लिए BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधित्व है जो जैसा के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जो है उसको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो है 18 जनवरी से 17 फेब तक पर्टिकुलर एक कंप्लीट जो मंथ है वो राष्ट्रीय सड़क मंथ के रूप में मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के जो मुख्य अतिथि हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जिंगी होंगे जो कि सरनेम कंट्री के प्रेसिडेंट है। और वहाँ की जो कैपिटल है वो पाराम्बोई नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसी के साथ इकरा के अनुसार फाइनेंस ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है वो 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं कौन सा देश 2028 तक अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदल देगा। सो चाइना कंट्री। फिर बात करते हैं किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता। सो बिहार के द्वारा पर्टिकुलर इसको जीता गया है। और जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था वो पर्टिकुलर 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं USA के द्वारा 2026 के लास्ट तक चंद्रमा के ऊपर एक परमाणु रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। ICC स्प्रिट क्रिकेट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया गया। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 27 दिसंबर को मनाया गया। जम्मू व कश्मीर की पहली बस ड्राइवर है वो पूजा देवी बनी। और 2022 से IPL के अंदर 10 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेगी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के कमेंट्स का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिखाई गई है आज के क्वेश्चन के आंसर की है। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।